आज पार्लियामेंट बजेट अधिवेशन आसंता बजेट उपस्थापित होगा बेले आज गृह में अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट उपस्थापित हो 2024-25 आर्थिक वर्ष पर पूर्णांग बजेट उपस्थापन करेंगे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। एसत से लगातार 7 थर बजेट उपस्थापन कर अर्थमंत्री पलटिजे। गतकाली राजनाथ अध्यक्षतार बसिला सर्वदलीय बैठक एते बीजेपी समेत 44टी दलर नेता गणतंत्र को सुदृढ़ करने संसद में जड़े सदस्य अभिभाषण रखुवा बेले शासक हुंतु किंबा विरोधी मझिरे हट्टगोल न करी सदस्यंकर वक्तव्य शुणा जरूरी बोली कहिथिले राजनाथ। एसत संसद को सुरुखुरे चलाइबा समस्त दलर सदस्य माने देइथिबा सुचिंतित परामर्श को ग्रहण करिसेंती सरकारी दल। 12 अगस्त पर्यंत चलिबो एही अधिवेशन। शबनम अदानी दिल्ली प्रतिनिधि आम सहित रोचंती एवं आज पार्लियामेंट बजेट अधिवेशन आरंभ होउची। शबनम कौन सूचना आसुची? निश्चित भाव आज पार्लियामेंट मौसुमी अधिवेशन आरंभ होचे जोटार मुख्य मुद्दा रोचे जे बजेट जोटा कि आसंता काली साधारण लोकंकर बजेट उपस्थापन करा जिवो एवं आज अर्थनैतिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आसीबो एवं 11टा बेले पार्लियामेंट आरंभ होबो। ता पूर्व गतकाली सर्वदलीय बैठक मध्य अनुष्ठित होता राजनाथ सिंह अध्यक्षतार एवं समस्त को साथी नहीं कि संसद को किपर चल तापर आलोचना करा 44टी दल एटारे भाग नहीं जेहेतु यहाँ राहुल गांधी प्रथम एज अ अपोजिशन लीडर हिसाब से ये हूँ प्रथम तांकर संसद अधिवेशन होबो। आसंता काली सप्तम थर पर निर्मला सीतारमण निजर बजेट उपस्थापन करेंगे। एटारे साधारण लोकों को कौन मिलिबो, टैक्स स्लैब रे कौन रिहाती मिलिबो कि कृषक मानक पई कौन आसीबो, हेल्थ सेक्टर रे कौन रिहाती दिया जिवो कि पेट्रोल डीजेल को जीएसटी अधीन रे अणा जिवो कि एवं आउ कौन रहिबो बजेट पर एवं खास करी कि राज्य मानक केते एलोकेट करा जिवो कारण 2024 रे जो अंतरीण बजेट आसथिला सेठारे सबुठो अधिक उत्तर प्रदेश को जाइथिला एवं ओडिसा को 55,00,000 कोटी टंका मिलिथिला। एथर मध्य कोन से भली अंतरीण बजेट भलिया रहिबो ना राज्य मानकर जो टंका दिया जाउछि ताहा अधिक रहिबो ता ऊपर मध्य नजर रहिबा सहित केंद्र सरकार 6टी नुआ बिल आनिबा पई प्रस्तुत होउछन्ती एवं ता सहित एयरक्राफ्ट बिल रो जो अमेंडमेंट रहिछि ताहाको मध्य अणाजिबो। जम्मू काश्मीर रो मध्य बजेट उपस्थापन को नहीं कि ए भितर चर्चा हेबो या भितर विरोधी बा प्रतिपक्ष मध्य प्रस्तुत रही सरकार को घेरिबा पई विभिन्न मुद्दा रही। चलित थर अर्थनैतिक स्थिति वर्तमान भारत कथा कहतु नीट एग्जाम कथा कहतु कारण आज नीट रो एग्जाम रो सुनानी मध्य रही परीक्षा रद्द होब ना नहीं ताकू नहीं कि सुप्रीम कोर्ट रे सुनानी रही। सेपटे यूपी रे कावड़ यात्रा को नहीं कि जो भली भाबे वर्तमान नियम करा जायछि ता ऊपर कथा कहतु किंबा मिजोराम कथा कहतु किंबा वर्तमान जो भली भाबे महंगाई दर बढ़ी बेकारी दर बढ़ी ताकू नहीं विरोधी बा प्रतिपक्ष माने प्रस्तुत रही जे किभली सरकार को घेरिबे। सरकार मध्य प्रस्तुत रही जे किभली भाबे विरोधी मानकु टार्गेट करिबा बा सेमाने जो जहाँ चाहते ताकू निष्फल करिबे। एवं गोटे बड़ कथा गतकाली कांग्रेस आछि कारण एबे किछि समय परे संसद अधिवेशन आरंभ होबा पूर्व कांग्रेस संसदीय दलर मध्य बैठक रही एवं कांग्रेस डिप्यूटी स्पीकर पद निज हाथ को नेबा पई चाहूची जोटा कि गतकाली सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस तरफ कहुला या भितर जो 19 दिनिया कार्य दिवस रही मौसुमी अधिवेशन जोटा कि आज आरंभ होकर अगस्त 12 पर्यंत चलो हो हल्लार आसार रही हंगामार आसार रही किंतु आज जिते आरंभ हम 11टा बेले संसद यही अधिवेशन रु जना पड़ो जे आगामी 19टी दिन किभली भाबे जीव। आज अर्थनैतिक सर्वेक्षण उपर समस्त नजर आर्थिक सर्वे रे कौन कहुच्छे रिपोर्ट कौन आसंता काली जिते बजेट उपस्थापन करा मुख्य मुद्दा रोचे आसंता काली बजेट किभली रहबो एवं तापर विरोधी बा प्रतिपक्ष मानकर रिएक्शन या कौन रही चर्चा किभली भाबे होची ता ऊपर निश्चित भाबे 19 दिन भितर नजर रहिबो। बिल्कुल एवं जो सर्वदलीय बैठक रही आम देखिले आप जमी कहले तो उपबाचस्पति कथा भी ये उठी कांग्रेस जहाँकि उठाई प्रसंग अनेक विषय आप सूचना देले जहाँकि बर्तमान सबुआड़ जो जो गुड़िक अति संवेदनशील प्रसंग भी रही से सबको लेकिन भी आलोचना हबार संभावना देखुं। सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह जो प्रकार गोटे अपील करिसेंती कि जिते जड़े सांसद किसी कथा कहते अन्य मैंने शुणवे हट्टगोल करेंगे ना से बाबद टिके अधिक सूचना पाइपर कि शबनम?
देखो जिते संसद अधिवेशन आरंभ हुए गोटे गोटे दिन में लक्ष लक्ष कोटी टंका खर्च हो जाए तेणुक लोकंर समस्यार शुणाणी बा लोकंर समस्या को लेकिन आलोचना करार आवश्यकता रही विभिन्न मुद्दा को लेकिन जेहेतु प्रतिपक्ष वर्तमान स्ट्रंग रही से विभिन्न मुद्दा को इश्यू करेंगे जहाँ को लेकिन आम गत अधिवेशन में देखीचे जे किभली संसद में हंगामा होता हो हल्ला होता एवं डिप्यूटी स्पीकर कथा उठूला तेणुक सरकार सबु बजेट अधिवेशन पूर्व जेकोसी अधिवेशन पूर्व सरकार सर्वदलीय बैठक करती ये परंपरा रही जो परंपरा से अपील करती जे समस्ते एक मत है आलोचना कर आवश्यकता रही जो भाव देखा जे वेल को पलांती संसद माने एवं बॉयकट करती से माने कहा कहवाक दियंती नहीं एवं जेहेतु यही अधिवेशन स्थिति टी संसद बदली संसद रे प्रतिपक्षर शब्द टी जोर रे शुभुची एवं बारंबार कोठी ना कोठी जेतेबेले शासक दल माने कहउचंती से माने ताको अपोज करूचंती एभली स्थिति रे से अपील करिछन जे आपण माने समस्ते जनक कथा सुनंतु तापरे जे कि तापरे चर्चा करंतु बा ताको नै कि आपनकर जो विरोधाभास रहिछि जदी ताको आपण निजर मत को साब्यस्त करंतु बा मत को कहंतु तो एई जिनसडा को अपील करिछंती एवं आशा करा जाउछि जे संसद रे किछि पॉजिटिव आलोचना हबो अनेक गुडिये लोकंकर विषय रहिछि ताको नै कि आलोचना करा जिवो जो अमेंडमेंट आसीबार अछि से अमेंडमेंट को मध्ये पॉजिटिव रे नै कि जो प्रतिपक्ष रहिछंती से माने ताको समर्थन करिवे एभली सरकारकर मनस्कामना रहिछि एवं प्रतिथर आमे देखिछे जे कोभली भाबे सरकार साबरम टिके अटकेबे आपन को प्रधानमंत्री मोदी किछि कहउछन सुनि नेबा सावन का पहला सोमवार है। इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ हो रहा है और सावन के इस पहले सोमवार को मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र का भी आरंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। साथियों, भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है, मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047
जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए। वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला, अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया है। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं, उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ।
2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके ये लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं पूरा आशा करता हूं कि हम लोकतंत्र के इस मंदिर का भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज जेहेतु पार्लियामेंट बजेट अधिवेशन आरंभ हो पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण आप देखुले सीधा सड़क और किसी समय अपेक्षा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में पहुंची सारी आसंता काली बजेट उपस्थापित होगा आज गृह अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट उपस्थापित होब।